भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, खासकर उन दोनों के साथ। बहुत प्यारी है उनकी जोड़ी, हर उतार चढ़ाव में साथ, लेकिन आगे चुनौतियां ज्यादा हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं साई? मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई क्या हुआ? हाँ हाँ, पता है मुझे। आपके पास मेरे लिए तोहफा लाने के पैसे नहीं है। तो क्या हुआ? जब आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुद आपसे तोहफा मांगूंगी। एक नहीं, ढेर सारे। जैसे मेरे गांव की कलावती ने अपने पति से सोने के कंगन मांगे थे। वो यहाँ शिरडी आई थी साई से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने अपने पति के लिए कि उनकी अच्छी नौकरी लग जाए। और साई ने उसे थोड़ी सी ऊदी देकर भेज दिया। लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसे एक बीमार औरत मिली। उसने वो ऊदी उसे दे दी। उसे थोड़ा बुरा लगा कि वो अपने पति के लिए ऊदी नहीं ले जा पाई। उसे लगा उसके पति को अब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसके पति ने उसे बताया कि उसकी अच्छी नौकरी लग गई। वैसे ही आप आज साई से आशीर्वाद लेना, देखना आपकी भी ना बहुत जल्द अच्छी नौकरी लग जाएगी। बहू, हाय सासूबाई। लीजिए, आ गई। भगवान जी की पूजा कर रही थी। आपको तो पता ही है, अगर समय पर भगवान जी की पूजा ना करो तो वो गुस्सा हो सकते हैं। और पता है, एक बार मैं साई से मिलने गई थी। बहू तू बैठ, अब कोई कहानी शुरू मत कर दे। घर के इतने काम पड़े हैं, फिर आज तेरा जन्मदिन भी है। काम निपटा कर तुझे साई से मिलने भी तो जाना है, और वहां जाके भी तू पक्का उन्हें भी कोई कहानी सुनाने लगेगी, तो उसके लिए भी समय बचा ले। अब जाके अपने ससुर जी को दवा दे दे। मैं तब तक शिव का ये कुर्ता सिल देती हूँ। ठीक है सासूबाई। बहू, बेटा ये सुई में धागा तो भर दे। लाइए। अब सब धुंधला दिखता है, इसीलिए ये सारे काम के लिए भी तेरी मदद की जरूरत पड़ रही है। कब से कह रही हूँ शिव से कि एक ऐनक ला दे मेरे लिए, लेकिन वो बेचारा भी क्या करे। कोई ढंग का काम भी तो नहीं है उसके पास, कहाँ से लाएगा। लीजिए सासूबाई, और आप उसकी चिंता मत कीजिए। उन पर ना साई की कृपा है। देखना बहुत जल्द उन्हें बहुत अच्छा काम मिल जाएगा। और ऐनक के लिए तो वो बोल ही रहे थे कि उसके पैसे उन्होंने जोड़ रखे हैं, तो आज ही जाकर ले आएंगे। लो, मैं तो भूल ही गई ससुर जी की दवा। मैं जाती हूँ। आराम से बहू। बहू भी ना अभी भी बच्चे की तरह इधर से उधर उछलती रहती है। काम भी करेगी तो इधर से उधर कूद कूद के।
ससुर जी उठिए, दवा खानी है। बहू, अरे आज रहने दे। अरे आज तेरा जन्मदिन है। अच्छा, जन्मदिन का दवा से क्या लेना देना? दवा खानी है मतलब खानी है। और आपको पता है, ऊपर द्वारका माई में है ना, बहुत बीमार औरत आई। अरे बहू, बेटा दवाई दे दे, मैं दवाई खा लेता हूँ। बहू, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं बाद में तुम्हारी कहानी सुनूंगा, पक्का पक्का। अभी मुझे सोने दे, अभी मुझे सोने दे। ये हमारे प्रेम की डोर है, तुम ही इसको पकड़ कर चली आओ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भूमि। बहुत चतुर हैं आप। आपने कहा था मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाए और इतना सब कुछ कर दिया। वैसे मुझे ना पहले ही समझ जाना चाहिए था। हर साल आप मुझे एक नई गुड़िया बना कर देते हैं और हर साल मैं आपकी कला देखकर हैरत रह जाती। देखना, एक दिन सब आपकी कला की ना तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब आपने मुझे उपहार दे दिया, मेरी बारी। आपको देना भूल गई थी, सासूबाई के लिए ऐनक बनवा लिए थे। अब आप इन्हें खुद देना और कहना आपने बनवाए। सासूबाई के लिए ऐनक बनवा लिए, आप उन्हें अपनी तरफ से देना। मैंने घर खर्चे में से बचाए। कोई बात नहीं, सोने के कंगन कहीं भागे नहीं जा रहे। आज गिरवी रखे हैं, कल वापस आ जाएंगे। कंगन जरूरी नहीं है, लेकिन सासूबाई की आंखें जरूरी है।
जन्मदिन पर रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, आज तक ऐसा जन्मदिन किसी ने नहीं मनाया होगा। तभी तो मेरे पास इतने सुंदर जन्मदिन की तुलना करने के लिए कोई कहानी नहीं है। राम जी भला करें। रुक, ये फल क्या हिसाब दिए? ये फल तो पंता जी। अरे रुकिए संता जी। तू हमें रोकेगा? नहीं नहीं संता जी, मैं तो कह रहा था कि ये सारे फल आप रख लीजिए, मेरी तरफ से भेंट समझ के। तो आदमी सही लगता है। चल, हमें खुश कर दिया। अब हमारी दिलदारी देख। जो आज तक संता जी और पंता जी ने कभी नहीं किया, वो आज होगा। हम तुझे बख्शिश देंगे। ये ले। जा, मौज कर। फल खाते हैं। मुंह में पानी आ गया। ये तो सड़ा हुआ है। ये भी पंता जी। पंता जी, सारे के सारे सेब सड़े हुए थे, इसलिए वो मनुष्य हमारे को थमाकर चला गया। ऊपर से आपने एक सिक्का भी दे दिया उसे बख्शीश के रूप में। बहुत नुकसान करा दिया आपने पंता जी। अच्छा हुआ, और लूट के खाओ। अब फल खाने की तलब और बढ़ गई है, कुछ कीजिए ना। हो गया फलों का इंतजाम। संता जी, उधर देखिए। रख, रख, रख। अरे इतने सारे फल लेके कहाँ जा रहे हैं? हमें भी थोड़े से दे दो, हम दोनों भी खा लेंगे। हाँ, दे दो। अरे संता जी, आप भी किससे बातें कर रहे हो? जन्म से ना बोल सकता है ना सुन सकता है, फिर इससे बातें करनी है तो ऐसे करनी पड़ती है। तो हमारा अपमान कर रहा है। पहले तो इसे प्यार से समझाया था, अब तो सारे फल छीन लूंगा इससे। चुप! रुक! 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 फल दे इधर। संता जी, पकड़िए उसे।
बड़ा तीस मार समझता है ना अपने आप को, लेकिन तू हमेशा हमारे नीचे ही रहेगा। संता जी उड़िए इसे, चलिए। आओ आओ, उठिए। नहीं, रुकिए। आप ठीक तो हैं? बहुत चोट लगी क्या? मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, अभी जो भी हुआ उससे। आप ना उनका बुरा मत मानिए, वो ना कन्नीराम जैसे। कन्नीराम मेरे गांव का एक दुष्ट साहूकार था। वो ना गांव वालों को बहुत परेशान करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, तो गांव वाले सारे मंदिर में जाकर बैठ गए। फिर कन्नीराम भी वहां आया, लेकिन गांव वालों ने उसे अंदर नहीं आने दी। फिर कन्नीराम ने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन कोई नहीं माना। फिर एक गांव वाला उसे आने दिया। उस एक गांव वाले की दरिया दिली से कन्नीराम सुधर गया। ये लीजिए पंता जी, हमारी मेहनत की कमाई है। पंता जी रुकिए। क्या हुआ? पिछली बार की तरह सेब खराब निकले तो पहले हम इसे काट के देखते हैं, खराब तो नहीं है। मैं चाकू लेकर आता हूँ। लेकिन संता जी तब तक सेब खाइएगा मत। ठीक है पंता जी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज साई के पास जाना था। कहानी के चक्कर में रुक गई। चलिए। आप भी ना कहीं भी हाथ पकड़ लेते हैं, कोई देख लेगा तो। प्रणाम साई। राम जी भला करे। जन्मदिन मुबारक हो भूमि। धन्यवाद साई। बैठो। आज मैंने पहले ही सोच लिया था साई कि आपसे मिलने आऊंगी। हर साल जन्मदिन पर मेरे लिए फल लाती रही हो तुम भूमि, आज नहीं लाई? साई, लोग इतने क्रूर कैसे हो जाते हैं? मदद तो करते नहीं। तुम मजाक तो ना उड़ाए ना? वैसे ही पैसों की तंगी है, हर बार इन्हें कोई काम देता है और कुछ ही दिनों में निकाल देता है। लोगों को इनके साथ धैर्य से नहीं रहना आता। फिर भी साई ये सब हम सह लेते हैं, लेकिन जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं, वो जब किस हालत के कारण इनसे बदतमीजी करते हैं, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तंगी में भी हमने कुछ पैसे जोड़े थे, सोचा था हर बार की तरह इस साल भी आपके लिए फल लेकर आऊंगी, पर उन्होंने हमसे वो भी छीन लिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.